दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इग्नू बीएड 2025 का जो 16 मार्च 2025 को एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उससे रिलेटेड जो हमारे साथियों ने क्वेश्चन सेंड किए हैं, उन क्वेश्चनों को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उनके आंसर क्या होने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को देखकर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो भी इग्नू बीएड जो आंसर मानेगा उन्हीं के साथ में हमें समझौता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको देख के आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ना तो हमारे पास में प्रॉपर लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन है, लेकिन कुछ मतलब कि जो हिंट है उसी के अकॉर्डिंग हम दोस्तों डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने दोस्तों एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें लगभग अपन 35 क्वेश्चनों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आज की इस वीडियो में लगभग 15 क्वेश्चन और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक साथी है जिसने क्वेश्चन सेंड की है, जिसमें लगभग 3 क्वेश्चन है अपने, एक तो रीजनिंग से संबंधित है, और एक अपने सोशल साइंस से संबंधित है, और एक अपने मतलब कि शैक्षणिक जो अभिरुचियाँ दोस्तों उनसे संबंधित है, ठीक है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, रीजनिंग से संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों इस आकृति में कितने वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग काउंट करने हैं। तो दोस्तों 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल योग कितना आ जाएगा, अपने वर्गों की संख्या कितनी है 30। आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट देखिए, एक लड़का पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा 12 कर लेना, ठीक है। एक लड़का पूर्व दिशा में अपने मूल स्थान से कहाँ जा रहा है दोस्तों, पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों उत्तर दिशा में पहुँचता है, लगभग 3 किलोमीटर जाता है, और फिर वापस अपने मूल स्थान पर पहुँचता है, ठीक है। तो मूल स्थान पे मतलब कि सीधा पहुँचेगा, ठीक है। फिर अपने मूल स्थान पर दोस्तों सीधा पहुँचेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों दूरी याद करनी है हमें। तो यहाँ पे दोस्तों ये दूरी कितनी आ जाएगी, ये दूरी हमारी 5 आएगी, ठीक है। और तो अपने मतलब कि टोटल दूरी तय, कितनी दूरी तय की उसने, तो 4 5 कितने होते हैं दोस्तों, 9, 9 और 3 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक लड़का अपने मूल स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है, एक उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा, और इसका मूल स्थान ये है, ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर जा रहा है, 12 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों उत्तर दिशा में मुड़कर ये अपन उत्तर दिशा में मुड़ेगा, कितने किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। और सीधा उसके मूल स्थान पर पहुंचने में उसकी कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, इसमें कर्ण याद करना है इसका, ठीक है। तो हमारे पास में दोस्तों 12 किलोमीटर और 5 किलोमीटर कितने होते हैं, 144, ठीक है। 144 और प्लस 5 के कितने हो जाएगी, 50 25। तो 25 144 कितने होते हैं दोस्तों, लगभग एक मिनट, 5 9, ठीक है, 9 और 6 169, ठीक है। तो इस ये दोस्तों इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुनीता किसकी रचना दोस्तों, तो सुनीता रचना किसकी है, ये जिनेंद्र कुमार की रचना है। और ऐतिहासिक में कौन सा प्रत्यय है, तो ऐतिहासिक में प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों इक प्रत्यय है। और तरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन क्या थे हमें इस चीज़ का पता नहीं दोस्तों। तरंग का विलोम शब्द क्या, तरंग है या तुरंग है ये भी पता नहीं दोस्तों। तरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्थिरता या शांत, ठीक है। अमोल का तत्सम क्या है दोस्तों, तो अमोल का तत्सम हो जाएगा अमूल्य। और ये दोस्तों अपने इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी कहीं पे भी नहीं पूछा गया दोस्तों। इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार 1913 में किसे दिया गया था, साहित्य के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये साइंस का क्वेश्चन है, सॉरी अपने इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। कौमुदी की पर्यायवाची क्या दोस्तों, तो कौमुदी की पर्यायवाची आपके सामने है। वहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से थे ये मुझे पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने हिंदी मतलब अटेंड नहीं की थी। तो कौमुदी की पर्यायवाची कौन कौन से जो कि आपके सामने दिखा रखे दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों वापस रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये अपने साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। कक्षा 10 का विद्यार्थी है जो कि मतलब कि क्लास अटेंड करने के बाद में प्रोग्राम भी अटेंड करता है, ये किस प्रकार का सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फॉर्मल, इनफॉर्मल और एक और ऑप्शन था दोस्तों, मतलब कि टोटल 4 ऑप्शन थे। तो ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा अनिश्चित है, ठीक है। इग्नू बीएड इसका क्या आंसर मानेगा कुछ भी पता नहीं है। लुप्त संख्या ढूंढे यहाँ पे,
तो यहाँ पे दोस्तों एक संख्या ढूंढनी है जो कि आपको ये श्रृंखला दिखा रखी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 121 दोस्तों किसका है, 11 का स्क्वायर है, ठीक है। और 1331 है जो कि मतलब कि 11 का क्यूब है। और इसके बाद में दोस्तों मतलब कि 441 है जो कि 21 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 11 का स्क्वायर 121, तो यहाँ पे अब 11 का क्यूब कर रखा है, तो आगे हमें क्या करना पड़ेगा, 21 का क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, 9261 आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश पैसेज का टाइटल दिखाना था दोस्तों। इंग्लिश पैसेज जो था मतलब कि वो किसके रिगार्डिंग था। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो दो दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट जाएगी, ठीक है। वो तो मतलब कि आंसर होने वाला ही नहीं है, लेकिन इन दोनों में से क्या होगा, गुड हेल्थ या एंटीबायोटिक्स, ये पैसेज के अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर लैंग्वेज में समझ में भी नहीं आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस आंदोलन के बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था। और ये सवनीय जो अवज्ञा आंदोलन है दोस्तों, सिविल डिसओबीडियंस है, इसके अकॉर्डिंग मतलब कि ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। और जो सवनीय अवज्ञा आंदोलन है, इसी में मतलब कि दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की थी गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो दांडी मार्च योजना दोस्तों मतलब कि इसी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिविल डिसओबीडियंस जो मतलब कि मूवमेंट है, ये इसके अकॉर्डिंग दोस्तों मतलब कि गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट देखिए, एनईपी 2020 असेसमेंट प्रोग्राम है दोस्तों। तो एनईपी 2020 जो असेसमेंट प्रोग्राम है, ये कौन से ऐप के माध्यम से है दोस्तों, या कौन से साइट में होता है। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, परख है, ठीक है। परख के अंतर्गत मतलब कि असेसमेंट प्रोग्राम होता है, क्योंकि परख की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एनईपी 2020 असेसमेंट प्रोग्राम किसके रिगार्डिंग है, परख के अनुसार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अलमाटी बांध जो कि दोस्तों ये सोशल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। अलमाटी बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है दोस्तों, ये कर्नाटक में है, बीजापुर में, जो कि कृष्णा नदी पे दोस्तों अलमाटी बांध बनाया गया है। और ये लगभग लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा बनाया गया था अलमाटी बांध, ठीक है, जो कि 2005 में लगभग इसको निर्माण पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसी क्रांति किससे प्रेरित थी। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति किससे प्रेरित थी, जीन जैक्स रूसो के द्वारा, ठीक है। ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन लगभग लगभग मेरे हिसाब से ठीक है 1028 है, लेकिन कुछ लड़के बता रहे हैं कि मतलब कि जो यहाँ पे सूक्त है, सूक्त की जगह पे सूत्र है, और सूत्र कितने बता रहे हैं, वो लगभग 10,000 सूत्र बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये आंसर ठीक रहेगा। आगे बाकी इग्नू बीएड क्या मानेगा ये मुझे पता नहीं है, हमारे पास में प्रॉपर लैंग्वेज में क्वेश्चन है भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाने वाले राष्ट्रकूट वंश के शासक है, ठीक है। आगे देखिए, पंचायती राज का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन जो कि दोस्तों 1862 में उसका एक ढांचा प्रस्तावित किया था, जिसको दोस्तों मेगना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। तो पंचायती राज का अग्रदूत किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। आगे देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस शहर से गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हमें प्रॉपर याद नहीं है, क्योंकि 82.5 डिग्री जो रेखा है दोस्तों पूर्वी देशांतर रेखा है, अपने समय निर्धारक रेखा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे मतलब कि बहुत सारी सिटियाँ हैं जहाँ से ये रेखा गुजरती है, लेकिन वो सिटी कौन सी है। तो यहाँ पे मतलब कि जो ऑप्शन मिले थे उसके अकॉर्डिंग दोस्तों प्रयागराज राइट आंसर है, ठीक है। चीनी का कटोरा कौन से देश को कहा जाता है। तो ये क्यूबा है, जिसको मतलब कि चीनी का कटोरा कहा जाता है। और सिंधु की सहायक नदियाँ, यहाँ पे दोस्तों सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम ऑप्शन में था, और चिनाब भी था, और सतलज भी था, ठीक है। ये तीन ऑप्शन में थे जो कि इनकी सहायक नदियां हैं। और लेकिन एक नदी थी जिसका नाम है भागीरथी, ठीक है। भागीरथी जो नदी है दोस्तों, ये मतलब कि सिंधु की सहायक नदी नहीं थी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, भागीरथी। वायुमंडलीय दाब किसके कारण बढ़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों वायुमंडलीय दाब होता है वो किसके कारण बढ़ता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोस्तों वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। और हवा के घनत्व के कारण भी दोस्तों वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टाइगर स्टेट कौन से राज्य को कहा जाता है। तो टाइगर स्टेट हो जाएगा दोस्तों ये मध्य प्रदेश है, जिसको टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। मेरू की फुल फॉर्म क्या दोस्तों। तो मेरू की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सकल राजस्व और सकल व्यय में अंतर क्या कहलाता है। तो ये दोस्तों राजकोषीय घाटा कहलाता है, जिसको फिजिकल डिफिक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
धन विधेयक अनुच्छेद कौन सा है? तो धन विधेयक से रिलेटेड जो अनुच्छेद है दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों? 110 अनुच्छेद, जो कि धन विधेयक से रिलेटेड है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। और जो भी आपके पास में दोस्तों लैंग्वेज में जिस भी टाइप में आपको क्वेश्चन याद रहा है, कुछ भी आपको कमेंट में करना, ठीक है। शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख कौन सी धारा में दोस्तों है? तो ये दोस्तों शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख धारा नंबर 24 है, ठीक है। आरटीई एक्ट की जो मतलब की धारा 24 है, इसमें शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, सांकेतिक भाषा कौन से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में शुरू हुई थी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन कौन से थे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो आंसर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सांकेतिक भाषा कौन से आरपीडब्ल्यूडी में हुआ था? तो ये दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अकॉर्डिंग दोस्तों शुरू हुई थी सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वयं प्रभा कब अस्तित्व में आया था? तो स्वयं प्रभा जो ऐप है दोस्तों, ये कब आया था? ये 9 जुलाई 2017 में दोस्तों प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डाइट की स्थापना किसके अनुशंसा पर हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एनईपी 1986 की सिफारिशों के आधार पर दोस्तों डाइट की स्थापना की गई, जो कि प्रत्येक जिले में दोस्तों डाइट की स्थापना की गई शिक्षण के लिए। आत्मनिर्भर और निस्वार्थ भारत के कौन से वेद में दोस्तों लिखा हुआ है? तो ये दोस्तों आत्मनिर्भर और निस्वार्थ भारत की बात करें, आत्मनिर्भर नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में है। तो दोस्तों एक तो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनना दोस्तों ये कौन से वेद में, मतलब ये क्वेश्चन प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे था? शिक्षा आदमी को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाती है, ऐसा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। शिक्षा आदमी को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाती है, कौन से वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा गया दोस्तों ऋग्वेद में, आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों नहीं आया था, इसको कट कर दीजिएगा, क्योंकि मूक वाला क्वेश्चन कोई नहीं था, ठीक है। यहाँ पे था दोस्तों स्वयं वाला क्वेश्चन। SDGs फुल फॉर्म क्या दोस्तों? SEDGs की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सोशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की आयु कितनी होती है? तो ये दोस्तों NEP 2020 के अनुसार जो स्कूली शिक्षा की आयु है दोस्तों 3 साल से प्रारंभ हो गई है। और कक्षा 1 की बात करें तो दोस्तों कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की बात करें दोस्तों, ये होती है 6 से लेकर 18 वर्ष तक, ठीक है। यहाँ पे लेकिन 3 वर्ष और ऐड किए गए, यानी कि मतलब कि प्रीपेटरी स्टेज, यानी कि 5 साल की बात करें तो ये प्रीपेटरी स्टेज आती है, जिसमें 3 साल आंगनबाड़ी के और ऐड कर दिए गई, जो कि स्कूली शिक्षा से रिलेटेड है। और इसके बाद में दोस्तों जो पहली दूसरी कक्षा है वो भी इसी में शामिल होगी प्रीपेटरी स्टेज में। और फिर तीसरी चौथी पाँचवीं तीसरे में आ जाएगी, और फिर छठी सातवीं आठवीं ये अपने तीसरे में आ जाएगी, और 4 है जो कि 9th से लेकर 12th तक है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन वापस रिपीटेड हो गया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। दांडी मार्च, जो कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान दोस्तों दांडी मार्च की थी गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और आगे देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माता कौन है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माता कौन है दोस्तों? शेरशाह सूरी है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर ऑप्शन में शेरशाह सूरी के अलावा मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य भी आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी राइट आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या थे ये मुझे पता नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। आगे दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों 1 2 3, इसके बाद में 6 आ रहा है, यानी कि इन तीनों का योग क्या है? 6 है, ठीक है। 4 5 6, 4 5 6 का योग क्या हो जाएगा? 15। और इसके बाद में दोस्तों 4 5 6 के बाद में श्रृंखला क्या आएगी? 7 8 9, और इनका योग लगभग 25 होगा, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। नेक्स्ट देखिए, 1 1 2 8 27 4, तो यहाँ पे मतलब कि दो दो ऑप्शन दे रखे खाली स्थान। तो ये क्वेश्चन कैसे था हमें पता नहीं दोस्तों। तो एक का मतलब कि एक का क्यूब क्या होता है दोस्तों? एक का क्यूब 1 ही होता है, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 क्यूब है, ठीक है। तो दोस्तों 27 किसका क्यूब होने वाला? तो 27 क्यूब हो जाएगा 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होगा? 3। लेकिन आगे वापस क्वेश्चन पूछा गया, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 का क्यूब 64 है। तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आप अपना राइट आंसर देख लीजिएगा। बाकी इग्नू बीएड क्या मानेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी वो मानेगा उसी के साथ में हमें सेक्रीफाइस एग्रीमेंट वगैरह सब करने पड़ेंगे। पृथ्वी का सौरमंडल में आकार के आधार पे दोस्तों कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी का जो सौरमंडल के अंतर्गत मतलब कि जो ग्रह हैं, उन ग्रहों में दोस्तों आकार के आधार पे कौन सा स्थान है, ठीक है। तो आकार के आधार पे दोस्तों 5वां स्थान है, ठीक है। और
जबकि सूर्य की दूरी के हिसाब से दोस्तों इसका स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है, ठीक है। लेकिन आकार के आधार पे दोस्तों पांचवा स्थान है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा है। यहाँ पे मैंने पांचवा लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेड़ की आयु कैसे निश्चित की जाती है। तो पेड़ की जो आयु होती है दोस्तों वो कैसे निश्चित की जाती है, तो पेड़ के जो मतलब कि तना होता है, तने के अंतर्गत कुछ छल्ले बने रहते हैं, ठीक है। छल्ले मतलब कि कुछ गोल गोल मतलब कि वो अपने वलय आकार के मतलब कि रिंग बनी होती है। उसी रिंग के अनुसार हम मतलब कि पेड़ के जो पेड़ की आयु है उसको डिसाइड करते हैं, क्योंकि एक साल के अंतर्गत मतलब कि एक जो तना होता है उसमें एक रिंग बनती है, ठीक है। उस रिंग को काउंट करके दोस्तों पता लगा सकते हैं कि पेड़ की आयु कितनी है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों की अभिवर्ती और रुचियाँ कौन से मनोगित यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मतलब कि प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं है, तो बच्चों की अभिरुचियाँ और अभिवर्तियाँ और रुचियों से रिलेटेड क्वेश्चन था, अपने शैक्षणिक अभिरुचियों से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अनिश्चित आंसर है इसका, इग्नू बीएड क्या आंसर मानेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक कौन सा है, ठीक है। गीत शब्द, तो यहाँ पे दोस्तों एक लड़के ने कमेंट किया था हमारे साथी ने, घी शब्द के स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो घी शब्द दोस्तों पुल्लिंग है, क्योंकि घी को मतलब कि खाया जाता है न कि खाई जाती है, और घी होता है, ठीक है, न कि होती है। तो यहाँ पे अपना दोस्तों घी शब्द एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट देखिए, हाथी के हाथ के तोते उड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों। तो हाथ के तोते उड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें मतलब कि एक लड़का बता रहा है कि मतलब कि हाथ के तोते उड़ जाना, आंसर तो क्या बताया था लेकिन मैं भूल गया, ठीक है। इसमें प्रॉपर जो राइट आंसर क्या होगा, आश्चर्य में पड़ जाना या अचरज में पड़ जाना, या मतलब कि उसके होश उड़ जाना, हाथ के तोते उड़ने मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। अस्तित्व का विलोम शब्द कौन सा है, तो अस्तित्व का विलोम शब्द हो जाएगा अनस्तित्व या अभाव। और यहाँ पे दोस्तों ये मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों 12% होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कौन सा है, तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद दोस्तों 21A के अंदर के दोस्तों शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद के बारे में बात की गई है। पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है, तो पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है दोस्तों उपमा अलंकार है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पीपर पात की तुलना किसके साथ में की गई, मन के साथ में की गई, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार है। और यहाँ पे दोस्तों जेनिटी ऑफ नेचर, तो दोस्तों ये नेचर की मतलब कि यहाँ पे क्या कर रखा है, मानवीकरण कर रखा है, यानी कि प्रकृति का मानवीकरण कर रखा है, क्योंकि प्रकृति दोस्तों एक मतलब कि जेन्युटी नहीं होती है, इंसान होता है, ठीक है, जेन्युटी के रूप में। तो यहाँ पे दोस्तों प्रकृति का मानवीकरण कर रखा है, तो ये इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे दोस्तों पर्सोनिफाइड अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और शायद एक आध क्वेश्चन और रह गया मेरे हिसाब से, वो क्वेश्चन था दोस्तों अपने इंग्लिश से रिलेटेड, जिसमें मतलब कि नेचर को अमेजिंग बताया गया है, ठीक है। अमेजिंग मतलब कि नेचर अमेजिंग नहीं होती है, और आदमी मतलब कि कुछ जो सेंटेंस वगैरह यूज करते हैं वो अमेजिंग हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों उसमें क्या कर रखा है, एडजेक्टिव कर रखा है नेचर का, वहाँ पे एडजेक्टिव आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में कोई भी मतलब कि इन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग मतलब अलावा मतलब कि जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो आप कमेंट कर सकते हैं, उनको आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।